श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे अभी तक अलजेब्रा पढ़ रहे थे और अलजेब्रा पढ़ के थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, तो मैं इसलिए नया मैथमेटिक्स आज लेके आया हूं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि 12 मार्क्स सीधे आपके झोली में जाए। इसलिए मैं आज नया मैथमेटिक्स आपको लेके आया हूं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अब पहला बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्री क्या है उसको देखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वह 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? ट्राई, TRI, गन, GON। देखिए ट्राई गन और ओ हट गया, मेट्रन बन गया। यहां से ध्यान दीजिएगा आप लोग, कैसे ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनेगा? ट्राई प्लस गन प्लस मेट्रन। ट्राई मतलब होता है 3। कभी भी देखिएगा जैसे ट्राईसाइकिल, रिक्शा को ट्राईसाइकिल बोलते हैं ना। अरे भाई रिक्शा को क्या बोलते हैं? ट्राईसाइकिल। 3 गो पहिया होता है इसलिए ट्राई नाम रखा गया उसमें। गन मतलब भुजा। आप लोग बहुपद को क्या, ये बहुभुज को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? पालीगन। तो उसमें भी गन आ रहा है कि नहीं? पाली मतलब होता है बहु और गन मतलब भुजा, तो बहुभुज होता है वो। मेट्रन मीन्स होता है माप। तो आपसे कोई, देखिए ध्यान दीजिएगा, विच्छेद ही इसका हो गया। 3 भुजा वाली आकृति का माप। 3 भुजा वाली आकृति का माप करने के लिए गणित की जिस शाखा का प्रयोग होता है उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, आप क्या कहेंगे? कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की तीनों भुजाओं और कोणों के संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे परिभाषा में? तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वह ट्रायंगल के लिए होता है, त्रिभुज के लिए होता है। और जानते हैं आपके त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? निम्न कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो यहां पर जो मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री हमारी चलती है ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, यानी समकोण त्रिभुज के लिए होता है। बाकी इंटरमीडिएट के आगे जाएंगे, बेसिक करने जाएंगे, तो वहां पर आपको मिलेगा नेपियर्स रूल वगैरह मिलेगा। वहां पर न्यून कोण त्रिभुज में भी होगा, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे। कोई भी ऐसा आपको त्रिभुज नहीं मिलेगा इसमें जिसमें कि न्यून कोण त्रिभुज के बारे में पूछा जाए, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में पूछा जाए। सिर्फ और सिर्फ पूछा जाएगा तो किसके बारे में पूछा जाएगा? समकोण त्रिभुज के बारे में पूछा जाएगा आपसे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप सबसे पहले जान लीजिए समकोण त्रिभुज होता क्या है। अरे जानते हैं कि नहीं? अरे भाई मालूम नहीं है आप लोगों को? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। जो मूर्ख होगा वो भी जानता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। देखिए यहां पर मान लेते हैं A, B और C। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया
कि राइट एंगल ट्रायंगल, नाम सुनिए, नामों पर आधारित है परिभाषा हुआ, क्या है? राइट एंगल माने समकोण, ट्रायंगल माने समकोण वाला त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, एक कोण राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री हो, उस ट्रायंगल को कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। अब यह हम मान लीजिए कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहां पर हमारा जो एंगल है, वी सपोज दिस एंगल इज थीटा। अब आप नया चीज जानते हो, थीटा कहां से आ गया? तो कोण को इंडिकेट करने के लिए, कोण को इंडिकेट करने के लिए थीटा चिन्ह प्रयोग करते हैं। कोण को कैपिटल ए से भी लिखते हैं, बी से भी लिखते हैं, सी से भी लिखते हैं, मतलब कि कैपिटल अक्षर भी यूज करते हैं। अब आप देखिएगा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोण के सामने वाली भुजा होगी वह लंब होगी। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको पी से इंडिकेट करते हैं। ये मालूम है कि नहीं? अरे भाई परपेंडिकुलर माने पहला अक्षर क्या होगा? पी। परपेंडिकुलर, कौन बुर्बा को आदमी से पूछेगा, ऐसा बता रखा है परपेंडिकुलर पेड़ है, मैंने परपेंडिकुलर माने कि परपेंडिकुलर पेड़, पेड़ में भी पी है, परपेंडिकुलर हो गया तो क्या कहेंगे आप? पी कहेंगे। अब देखिए नीचे वाले को कहते हैं आधार, इसको बेस कहते हैं, इसको बी से इंडिकेट करेंगे। यहां पर लंब लिख दे रहा हूं हिंदी में, अंग्रेजी में लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा परपेंडिकुलर। देखिए भाई मैं जो बता रहा हूं ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई ही बोर्ड का समझ लेगा, ये नहीं मैं ये वो बोर्ड का नहीं बताता हूं, मैं कंबाइंड बोर्ड चलता हूं भाई। मेरा पढ़ाई ऐसा है कि केवल देखते देखते आंसर बताएंगे, कोई नहीं है जो बताएगा आपको ऐसा। बी से हो जाएगा आधार बेस, और ये हो जाएगा आपका कर्ण, हाइपोटेनस, एच से इंडिकेट करते हैं। इतना तो आपको पता चल ही गया। देखिए मैं एकदम शुरू से लेकर चल रहा हूं भाई, LKG वाला पढ़ाई, ये मत समझिएगा कि मैं ऊपर वाला लेकर चला, मैं नीचे से लेकर चल रहा हूं, निचले पौधान से, कि किसी को समझ में आ जाएगा। आपको याद रखना है 90 अंश के सामने वाला कोण भुजा कर्ण होता है, 90 अंश के सामने वाला क्या होगा? कर्ण। नीचे वाला क्या होगा? आधार। अब कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। जब जैसे मान लीजिए कि यहां ये कोण यहां ना लेके यहां ले लेते तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाती। याद रखिएगा कर्ण कभी नहीं बदलेगा, लेकिन लंब और आधार चेंज होते हैं कोण के आधार पर। कोण के जो सामने वाली भुजा होगी वो क्या हो जाएगी? लंब होगी। कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब हो जाएगी। ये यहां पर भी लंब, ये हो जाएगा, ये आधार। जैसे ये कोण लेंगे तो ये लंब और ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा। देखिए मैं ट्रिग्नोमेट्री से लेकर हूं, इतना इंपॉर्टेंट तो चैप्टर हमने नहीं देखा है। कम मेहनत में अधिक मार्क्स, कम काम कीजिए और फायदा अधिक लीजिए, वह काम हम लोग को करना है। तो पहले मैं यही लेकर आया हूं कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क्स मतलब परीक्षा में लाया जा सके। बोर्ड एग्जाम में एकदम 99% लाना है, समझ लीजिए, ये करना है, तब हमारे चैनल पर आप रहेंगे। हाँ अब देखिए इसके बाद बौधायन पाइथागोरस में जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ पाएंगे भाई। ये कहा है कि देखिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो मेरे पास जरूर आना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय, एगो बुद्धू आदमी था, उसका नाम रखेगा बौधायन पाइथागोरस, ठीक ना। तो बौधायन पाइथागोरस ने क्या कहा कि कर्ण वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह एकदम याद कर लेना है। क्या? तो कैसे? तो कर्ण वर्ग जो होगा लंब वर्ग प्लस आधार,
कर्ण वर्ग जो होगा क्या होगा, लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग के योगफल के बराबर होगा। यह है कौन, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय, बौधायन पाइथागोरस थ्योरम, या आप ऐसे भी कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब कहेंगे कि अंग्रेजी में नाम, अरे भाई मैं शिव प्रकाश तिवारी हूं तो अंग्रेजी में बदल जाऊंगा, नाम नहीं चेंज होता है, मालूम है कि नहीं, नाम का अंग्रेजी नहीं दूसरा होता है, नाम तो वही रहेगा, अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा हमको भी आता है, बात समझ रहे हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय। तो अब क्या करेंगे, कर्ण वर्ग जो होगा वह लंब वर्ग धन आधार वर्ग के योगफल के बराबर हो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अब हम लोग ये तो परिभाषा लिखना पड़ेगा, मैं तो बता ही दिया हूं, क्या बोलेंगे परिभाषा में कि गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की तीनों भुजाओं और कोणों के संबंध, तीनों भुजाओं और कोणों के संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इसका पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। देखिए टी रेशियो कहते हैं त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको टी रेशियो कहते हैं। देखिए 60 में ये सब हम लोग का गणित में ना अंग्रेजी आ जाता है, वो अलग है, हम लोग चलते हैं, बात बुझिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या कहेंगे, टी रेशियो कहेंगे। तो अब देखिए कोण ले रहा है एक, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई भी, देखिए यहीं से शुरुआत हो रहा है आपका ट्रिग्नोमेट्री। कोई भी आपसे पूछता है कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, तो 6। कई गो है जी, 6 गो। एगो बाबूजी है इसके त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके कई गो लड़का, 6 गो लड़का। देखिए कौन कौन, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 6 है, कौन कौन, तो देखिए साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, बात समझिएगा। इसके बाद है कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा। कोई भी आपसे पूछता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितना होता है, रेशियो जहां दिखा टी रेशियो तो सीधे 6 क्या है, मारना है छक्का। देखते हैं ना कब जंप मारता है आदमी, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 आएगा कितना नंबर का, 12, इसका डबल। बात समझ, ऐसे याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितना है, 6 आएगा कितना नंबर का, 12 नंबर का। अब मारते हैं बैट से का छक्का एकदम, तो ऐसे 6 को याद रखिए। कितना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है भाई, 6 को है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितना है, तो 6। कौन कौन, तो साइन कास टेन, कौन कहता है, देखो ढेर बोलोगे साइन कास टेन, तो ये याद हो गया। क्या कहता है, ढेर बोलोगे साइन कास टेन, याद कर लीजिए, कोई अनुपात है 3, साइन कास टेन। अब कोसेक सेक काट। अब एक बात मैं कहना चाहता हूं आपको, साइन का उल्टा कोसेक होता है। देखिए सामने सामने इसलिए लिखा हूं मैं, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। कहेगा पूर्व जाएगा ना पश्चिम चलना है। जैसे मान लीजिए मैं कैसे कहता हूं सब्सक्राइब कर दे, कहेगा ना ना आपको कोई फायदा हो जाए, आप लोग सोचते हैं। अरे भाई आपके फायदा के लिए मैं बताता हूं कि जो ही लोड करूंगा तो तुरंत आपके यहाँ सूचना पहुंच जाएगी, तो आपको ना फायदा है, मेरा भी फायदा है, सब्सक्राइब कर देंगे तो देखिए साइन बराबर होगा क्या, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, P/H। सीबीएसई वालों को लिख रहा हूं, P माने परपेंडिकुलर, H माने कर्ण। हिंदी वालों के देखिए लंब। भाई इतना मेहनत कौन करेगा जी, मैं सबको लेके चल रहा हूं। हाँ हो गया ना,
साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बी अपान एच। तो क्या हो जाएगा, आधार अपान में कर्ण, और तीसरा हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार P अपान बी, लंब बटा में आधार। बात समझिएगा, पहले गैपिंग देना चाहिए था, चलिए कोनो बात नहीं, समझ जाइएगा आप लोग। देखिए, अरे भाई साइन बराबर क्या होगा, पी अपान एच, पी अपान एच मैंने लंब बटा कर्ण, कास बराबर बी बाई एच मैंने आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण पी बाई बी, लंब बटा आधार पी बाई बी हो जाएगा। अब चलिए कोसेक बराबर लीजिए, कोसेक बराबर, तो सुनिएगा साइन का उल्टा है कोसेक, साइन का उल्टा है कोसेक। तो याद नहीं करना, तीन को जिसको याद हो गया, तीन को देवता होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन को होते हैं। कौन कौन जी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, याद रखिएगा। तो ऐसे ही साइन का स्टैंड तीन को याद हो गया तो तीन को याद हो जाएगा। अब देखिए कोसेक का कैसे लेंगे, इसका उल्टा चलेगा, h बाई पी, बिल्कुल सेम उल्टा, h बाई पी माने कर्ण बटा में लंब। अब चलिए इसका क्या करेंगे, h बाई बी कर्ण बटा, उल्टा चलेगा एकदम से, बात समझ रहे हैं ना। जॉन लिखा हूं इधर, ये नहीं जॉन लिखा हूं ना, उसका उल्टा हो जाता है। अब इसका क्या होगा, b बाई पी आधार बटा लंब। यह जो है याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद इसमें करना है। अब बताइए आप ही लोग जो कहेगा कि याद करना है, इसमें कितना शिकायत वाली बात है। ये बताइए कि याद करना है, इसमें कौन कहेगा कि याद करना है, तीन को खाली याद करना है। मैं वो ऐसा उपाय बता रहा हूं कि तीनों को नहीं याद करना पड़ेगा। देखिए कैसे मैं ऐसा उपाय रखा हूं कि एकदम में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, अपने पढ़ जाएंगे ऐसा ही। देखिए कैसे, देखिए दिखा रहा हूं कैसे, देखिए दिखा रहा हूं, एकदम में दिखा दे रहा हूं आपको कैसे। देखिए क्या दिख रहा है यहां पर, लाल बटा कोका, काका नहीं कोका, लाल बटा कोका कौन होगा जी, तो लाल बटा में कोका, कोका बात समझिएगा, कोका एल से लंब बटा में कौन, लंब बटा कौन क्या आ गया पहले, ए से आधार, के से कौन आधार बटा कौन आ गया कास, दूसरा का, और तीसरा का लंब बटा आधार आ गया tan तीसरा का। तो बोलिए एक ही से याद हो गया कि नहीं हो गया, खाली लाल बटा कोका याद कर लीजिए, और इसके आगे आप याद नहीं करना है, लाल बटा कोका बस त्रिकोणमिति हो गया। अब तो ये त्रिकोणमिति हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए इसमें रिलेशन मैं बताने जा रहा हूं आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है रिलेशन। देखिए क्या है, इतना आसान कोई बताएगा आप लोगों को, बताइए। इसीलिए तो मैं लेके आया हूं कि आपके झोली में एकदम डालना चाहता हूं 12 नंबर तुरंत। बात समझिएगा, एक पंखा है कि चल ही नहीं रहा है हमारे यहाँ, क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर दे कुछ पैसा भी मिलता हमको तो कोई करेंगे ही नहीं, अब मैंने पैसा मिलने लगेगा।
अरे भैया आप लोग कर दीजिए, बात समझ आया ना। देखिए हाँ, फार्मूला में लिख रहा हूं, फार्मूला मैंने पूछता है ना। देखिए साइन थीटा कास थीटा और टेन थीटा, ठीक। इसके आगे क्या रहेगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। इसके आगे क्या रहेगा, सेक थीटा। इसके आगे क्या रहेगा, काट थीटा। देखिए मिलाइए, बताया था ना कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। अच्छा बताइए 5 का उल्टा क्या होगा, 5 का उल्टा, 5 का उल्टा कितना बताएंगे, 5 का उल्टा क्या होता है, बताएंगे नहीं। देखो मैं इस पर कहानी सुना दे रहा हूं, एकदम इंपॉर्टेंट कहानी। एक बार क्या हुआ कि मैं पढ़ा रहा था, अब पूछा कि 5 का उल्टा क्या होगा, कोई भी तेज लड़का नहीं बताया। वो सबसे अंत में बैठा था, कह रहा कि सर जी मैं बताऊंगा। पूछे कि क्या, बोलो तो 5 का उल्टा। तो कह रहा 5 का उल्टा क्या, 5 का उल्टा चौपा होता है। जानते कैसे कह रहा है 5 का उल्टा, देखिए 5 का उल्टा कह रहा है कि चौपा उलट दिया, चौपा। बताइए, अब तो ऐसे गणित पढ़ा जाएगा। अरे भाई 5 का उल्टा 1/5 होगा, 5 का उल्टा क्या होगा, 1/5। वैसे ही त्रिकोणमिति में उल्टा देखिए कैसे लिखा रहा हूं मैं, देखिए याद करने के लिए। कोसेक का उल्टा साइन है, साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन का उल्टा कोसेक है तो 1/कोसेक हो जाएगा। बात समझिएगा। कास का उल्टा क्या है, सेक, तो 1/सेक हो जाएगा। काट का उल्टा टेन, तो 1/10, 1/काट हो जाएगा। बात समझिए, यहां एकदम मुजबानी लिखना है। साइन का उल्टा, साइन बराबर होगा 1/कोसेक, कास बराबर 1/सेक, टेन बराबर 1/काट। कोसेक बराबर क्या होगा, कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, तो 1/साइन, उलट देना है। सेक का उल्टा 1/कास, काट का उल्टा 1/10। देखिए कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है। लाइनिया टेढ़ खिंचा गया, क्या करेंगे, बड़ा इहो दुख है हम लोग को। बेचारे खिंचा जा रहा है, अरे सीधा खिंचा जाओ जी, बात ही बुझ जाता है। देखिए अरे इहो तो वो लचकदार डोरी जैसे। चलिए क्या करेंगे, मान लीजिए। अब देखिए, अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे, ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है वो फार्मूला में बता रहा हूं आप लोग। देखिए टेन बराबर, टेन का तो 1/काट हो गया, काट का 1/10, तो टेन का साइन कास में रूप में पूछागा कोई, तो टेन बराबर होगा साइन थीटा बटा कास थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बाई कास थीटा। काट थीटा बराबर कास थीटा बाई साइन थीटा। एगो मैट्रिक में मैट्रिक का रामबाण दे दो आप लोगों को, रामबाण कहिए तो दे दो, नहीं तो देना नहीं चाहता था मैं, अब देता नहीं हूं जल्दी किसी को। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी जहां भी प्रूफ करने वाली बात हो तो हम साइन कास को कभी भी तोड़ेंगे नहीं, अब बाकी को कभी छोड़ेंगे नहीं। ये कहीं सूत्र मेरे याद रखिए, क्या कि साइन कास को तोड़ेंगे नहीं, अब बाकी को छोड़ेंगे नहीं। जहां दिखा बस तोड़ दीजिए। किस में, साइन कास में, साइन कास में तोड़ते जाना है, आपका प्रूफ अपने आप आ जाएगा। देखिएगा मैं दिखा रहा हूं, अभी दिखाऊंगा आपको कैसे आएगा। और एक बात और देखिए, एकदम इंपॉर्टेंट, देखिए तनी ना, साइन कोसेक उल्टा होता है ना, तिरछा गुणा करिए, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू काट थीटा इक्वल टू। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1,
टेन थीटा इंटू काट थीटा इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा, साइन इंटू कोसेक बराबर 1, कास इंटू सेक बराबर 1 और टेन इंटू काट इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा आप देखे नहीं होंगे। अब देखिए मैं बता रहा हूं एक और ही बात, तनी बताइए दे रहा हूं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ कोणों के मान चाहते हैं कि आप लोग को बता दें। देखिए मैं बता दे रहा हूं कुछ कोणों के मान। टाइम कितना हुआ है थोड़ा देख लीजिएगा तो। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू, ठीक है, देखिएगा इतने मिटा दो तो हो गया है ना काम आप लोगों का। काहे खाते झंझट आप लोग बहुत दिन से रखे हुए हैं इसको। देखिए मैं दिखा रहा हूं, तनी लाइनिया सीधा नहीं खिंचा पा रहा है, जानते हैं क्या है? अब सुनिएगा, मैं बहुत टेढ़ा हूँ। कहाँ है ऐसे ही? चलिए, अच्छा रुकिए मैं खींच रहा हूँ, कहाँ हो जा रहा इधर उधर तो नहीं। अच्छा चलिए मान लेते हैं इसे। और की बात तो सही खींचा रहा है। हाँ इतना टेढ़ सा घबराइएगा मत। चलिए अब हो गया। अब देखिएगा यहां पर त्रिकोणमिति अनुपात टी रेशियो, नहीं यहां पर थीटा लिख दे रहा हूं, एंगल ऊपर, और टी रेशियो यहां पर। देखिए पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। कितना कितना है बोलिए? 0 सही है ना, मिला लीजिएगा। 0, 30, 45, 60, 90। देखिए भाई इसमें भी तीनों को याद करना है। 3 गो वाला है, ब्रह्मा विष्णु महेश, याद कर लीजिए 3 गो। देखिए कौन कौन? तो साइन थीटा, फिर हो जाएगा कास थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक थीटा, देखिए कहीं आगे बढ़ा देना है, बात पूछते हैं ना। अरे भाई बढ़ा दीजिए। कास का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा, और उसके बाद टेन का उल्टा काट थीटा। इसमें कुछ करना ही, 3 को याद करना, 3 को खाली बस, 3 को याद करना है बस, ठीक है? कितना याद करना है? 3। नहीं दिख रहा है, ये बड़ा गड़बड़ हो गया जी। है या नहीं? ये दिख रहा है यहाँ, क्योंकि फिर से लिखना पड़ेगा, नीचे हो गया है थोड़ा, बड़ा दिक्कत है। क्या की है ये दिखने में भी? रुकिए एकदम ऊपर लिख दे रहा हूँ। ऊपर कुछ काम के लिए मैं छोड़ा था, कुछ मेरा उपाय है। देखिए
एंगल हो गया और टी रेशियो सुनिएगा 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इतना ही वैल्यू हम लोगों को याद करना है। बाकी भी आता है आगे, लेकिन उसको याद नहीं करना है और याद करा देंगे। इसमें भी तीनों का मैं बता रहा हूं, तीनों याद करिएगा, बाकी 3 याद हो जाएगा अपने। देखिए कैसे तीनों को नहीं है वो याद कर लेंगे तो बता दे रहा हूं। देखिए कैसे मैं बता रहा हूं, ऐसा कोई बताएगा नहीं। देखिए साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा। देखिए लाइन से मैं चला। अरे टेढ़ खिंचाने में वो माटी समझ रहे हैं ना। देखिए तीन हो गया, साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक और इसका उल्टा काट हो जाएगा। यानी आप खाना बराबर कर लीजिएगा, हमारे पास स्केल नहीं है, माना की है ये। साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 का 1। अब बताइए एक हो गया ना, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। कास का लिखना को तो हेने से लेकर चलेंगे, उलाट दीजिए हेने से। देखिए कैसे 1 √3/2, ये उलट गया वैसे ही 1/2 0। बोलिए याद हो गया कि नहीं हो गया? आप मिला लीजिए। अरे भाई ऐसा टेक्निक कोई जल्दी नहीं बताएगा आपको। देखिए मैं भी बताना सब चाहता नहीं था आपको, लेकिन मैं दे रहा हूं फ्री में। लीजिए लीजिए, इस समय लाभ ही लाभ है आप लोगों को। देखिए मिला लीजिए। अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। tan बराबर क्या होता है? 2 तो याद है, हो गया। एक तो ऐसे याद कर लीजिए और दूसरा का उतार दीजिए इधर से। tan बराबर क्या होता है? क्या लिखा है? साइन बाई कास। माने इसमें इसका भाग देंगे, 0 में 1 से भाग दीजिए 0 होगा, इसमें इसका भाग दीजिए 2 से 2 कट गया, 1/3 में 3 हो जाएगा, इससे भाग देंगे कट जाएगा 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, करनी में 3 हो जाएगा, 1 में 0 से भाग देंगे इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 में 0 से भाग देंगे इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए कोसेक का क्या होगा? 0 का कोसेक क्या होगा? साइन का उल्टा होता है। अब इसको उलटते जाइए, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। ये मालूम है कि नहीं? लो ट्रिग्नोमेट्री में ये जरूरी है क्या? 1/0 इन्फिनिटी, 2/0 इन्फिनिटी, 0/1 इन्फिनिटी, 0, 0/2 0। मतलब 0 का उल्टा इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है। याद रखिएगा, ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। अब देखिए इसका उल्टा चल रहा है ना, साइन का उल्टा होता है। 1/2 का उल्टा 2 हो गया, इसका उल्टा करनी में 2 हो जाएगा, 2/करनी में 3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 हो गया। नहीं हुआ? अब चलिए सेक कर लीजिए। कास का उल्टा चलेगा, कास का ये है 1 का उल्टा 1, इसका 2/करनी में 3 हो जाएगा, करनी में 2 हो गया, ये 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी। याद रखिएगा 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा 0। और 10 वाले में आइए, 0 का उल्टा क्या होगा? इन्फिनिटी। काट कर लेंगे, काट कर देगा ना यहाँ पर। ये 1/√3 है तो 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। इसका क्या होगा? 1/करनी में 3, करनी में 3 का इन्फिनिटी का उल्टा।
इसे बनाना है बस। 3 को याद रखिए, 3 को क्या याद करना है? वही ना, एगो उलट दीजिए इन्हें से, एगो वही भागा दे दीजिए, तो याद कर लेंगे तो और आराम रहेगा। और नहीं तो लंगड़ जैसा तो देखते रहिए, हेने का होने का हेने करते रहिए। अच्छा चलिए, कोई ऐसा भी होगा कि कहता कि बे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं पढ़ूंगा, उसके लिए भी मेरे पास उपाय है। देखिए मैं बता रहा हूँ, किसी को एक भी याद न हो, एक भी याद न हो, उसके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। देखिए कैसे लिखते जाइए। पहले 0 1 2 3 4। देखिएगा, जिसके पास याद न हो, 4 को खाना बना, 5 को बना है ना, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4। सबसे अधिक अंक क्या है? 4। 4 से भागा दे दीजिए इसमें और वर्गमूल निकाल दीजिए। कट गया ये। 0 में 4 से भागा दीजिए, 0 हो गया। इसका निकालिए, 1 का वर्गमूल 1 का, 4 का 2 हो जाएगा, 2 2 निका 4। तो ये हो गया कि नहीं? 1 बटा करने में 2 देखिए निकल रहा है। और इसका देखिए, करनी में 3 बटा 4, तो करनी में 3 4 का हो गया 2। हाँ यो है, इसका 1 हो गया। अब आते बताइए आप वही लोग क्या करना है? 0 1 2 3 4 लिख दीजिए, 4 से भागा दे दीजिए और करनी लगा दीजिए, बस हो गया, हो गया। अब देखिए मैं लिख चल रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। अभी आइडेंटिटी के बारे में जानना नहीं, आप लोग को ऐसे जान लीजिए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, लेकिन ये फार्मूला के रूप में आप में यूज होता है। देखिए मैं बता रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो फार्मूला। देखिएगा मैं बता रहा हूं, ऐसा इंपॉर्टेंट फार्मूला है मेरे पास कि कहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को दे दूं एकदम 12 नंबर सीधे आपके हाथ में, मैं यही चाहता हूं। एक बात और सुन लीजिए, साइन थीटा का होल स्क्वायर रहेगा तो इसको ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। कास थीटा का होल क्यूब मतलब क्या होगा? कास क्यूब थीटा। याद रहेगा ना? तो देखिए फार्मूला मैं लिखा रहा हूं, फार्मूला क्या है देखिए, इसका प्रूफ भी कराऊंगा, ठीक ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है। देखिए भोजपुरी में मैं बनाया हूं इसका, साई उखाड़े का ठीका धन घास उखाड़े का ठीका बराबर 1 कट्ठा। लीजिए अलगे फार्मूला हो गया। साई माने साई, साई उखाड़े का ठीका धन घास उखाड़े का ठीका बराबर 1 कट्ठा, माने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। फार्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आप आइए देखिए, इसी को चेंज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। उधर लेके चले गए, बात समझिएगा। इसको साइन स्क्वायर थीटा या रहने, कास स्क्वायर को उधर लेके चले गए। अब हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस का स्क्वायर थीटा, का स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब चलिए इसके बाद होगा क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब चलिए तीसरा फार्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अब यही आप इतना फार्मूला याद कर लीजिए और इसका डेरिवेशन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन एक निवेदन है भाई, स्वीकार कर लीजिए, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक का बटन दबाना है। सभी लोग जी जान से थोड़ा लग जाइए और मैं आप लोगों के लिए ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट लेके आऊंगा कि एग्जाम में 99% से ऊपर लाना है। बात समझिएगा। चलिए अगले क्लास में।